22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का होगा उद्घाटन। वहीं रीवा में भी पंचमठा आश्रम में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या के कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। लाइव लगभग 4000 लोगों को वितरण होगा प्रसाद। खबर रीवा जिले से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। वहीं पूरा देश अब राममय दिखाई दे रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को उद्घाटन होगा, तो वहीं रीवा के पंचमठा आश्रम में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि आश्रम में 21,000 दीपक से बीहर बिछिया के तट को सजाकर दीप उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। नदी के पूरे तट को लेजर और पारलाइट के माध्यम से सजाया जाएगा। दिव्य संगीत में सुंदरकांड पाठ का भी आयोजन किया गया है। वहीं आश्रम को 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से अयोध्या का लाइव कवरेज किया जाएगा। वहीं आतिशबाजी भी आपको देखने को मिलेगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान 4000 लोगों को प्रसाद का वितरण किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। आपको बता दें, प्रयागराज काशी में जिस तरह मां गंगा की आरती की जाती है, इस तरह अब रीवा में भी नदी तट के किनारे आपको मां बीहर गंगा की दिव्य आरती देखने को मिलेगी। आयोजन को लेकर श्री राम दरबार समिति के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें यह पूरी जानकारी दी गई। साथियों, जैसा कि आप सभी पत्रकार साथियों को विदित है कि सैकड़ों वर्ष की कठिन संघर्ष के परिणाम स्वरूप श्री राम भगवान की जन्मभूमि पाशविक कर आक्रांताओं के वहशी व्यवहार से औपचारिक रूप से मुक्त होकर पुनः अपनी भव्यता को प्राप्त कर रहा है। इस कार्य हेतु राम दरबार अखिल आर्यावर्त समूह वर्तमान सन के शासकों को रीवा नगर की जनता की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता है। जैसा आप सबको विदित है, श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त एक सांस्कृतिक समूह है, जिसका मूल उद्देश्य सनातन वैदिक धर्म आधारित सांस्कृतिक वातावरण बनाने का प्रयास करना है। जिस धर्म संस्कृति आधारित मूल व्यवस्था को हमारे आराध्य श्री राम भगवान ने अपनाया है, वही व्यवस्था एकमात्र विकल्प है प्राणी मात्र के कल्याण के लिए। अपने इन्हीं मूल उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त अपनी पिछले 14 महीनों की यात्रा में श्री सुंदरकांड के पाठ को उसके आध्यात्मिक मानसिक लाभ को रीवा नगर के आम जन की चेतना में स्थापित करने में सफल रहा है। आज घर घर सुंदरकांड की अलख जग चुकी है। भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित 5वीं पीठ पंचमठ पचमठा हमारे सनातन धर्म के उद्घोष का केंद्र बिंदु है। उन्होंने सनातन वैदिक धर्म के संरक्षण हेतु जब पूरे भारत का भ्रमण किया, तब उन्होंने रीवा नगर में बीहर तट पर प्रवास किया था और पंचमठ की स्थापना की थी। इसीलिए श्री राम दरबार अखिल आर्यावर्त द्वारा इस पंचमठ के बीहर तट पर कलयुग की दीपावली पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 के दिन उत्सव मनाने के रूप में निर्णय लिया है। आज हम यहाँ पर आगामी 22 जनवरी 2024 के दिन से रीवा शहर की प्राणदायिनी माँ बीहर नदी की उपासना आराधना कर अगली पीढ़ी को अपने मूल पंच महाभूता तत्वों में से एक जल के महत्व और उसके संरक्षण एवं संवर्धन हेतु माँ बीहर जी की आरती एवं पूजन का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। सनातन धर्म के हर कर्मकांड, लोकाचार एवं परंपरा में यहाँ तक कि अपने बघेल खंड में ही किसी भी शुभ कार्य को करने के पहले घाट पूजन, कुआं पूजन की परंपरा रही है। किसी भी पूजा उपासना कर हम उसके प्रति अपनी कृतज्ञता श्रद्धा ज्ञापित करते हैं। जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन, स्वच्छता सुनिश्चित करना एवं रीवा नगर के सांस्कृतिक वातावरण को समृद्ध करने के उद्देश्य से मां बीहर गंगा आरती का आयोजन 22 जनवरी 2024 से नियमित किया जाएगा। आयोजन के प्रमुख आकर्षण बिंदु निम्नानुसार हैं। मां बीहर गंगा दिव्य आरती जैसे हरिद्वार, प्रयागराज, ऋषिकेश, चित्रकूट इत्यादि में की जाती है, अपने शहर में भी पूरे साजबाज के साथ इसको किया जाएगा। 21,000 दीपक से बीहर बिछिया के तट को सजाकर दीपोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। नदी के पूरे तट को लेजर और पार लाइट के माध्यम से सजाया जाएगा, जो काफ़ी मनमोहक होगा। दिव्य संगीत श्री सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। विशेष आंचलिक कलाकारों के द्वारा सुमधुर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से श्री अयोध्या जी के कार्यक्रम को लाइव दिखाया जाएगा। आकाशीय आतिशबाजी लगभग 8,000 राउंड की व्यवस्था भी की जाएगी। पूरे रीवा वासियों को विशेष आयोजन के साक्षी बनने के लिए घर घर जाकर आमंत्रित किया जाएगा और संदेश दिया जाएगा कि अपने
अपने घरों से भी 11, 21 या 51 दीप जरूर जलाएं और उनकी फ़ोटो व वीडियो अपने सोशल साइट्स पर जरूर पोस्ट करें। 4000 लोगों के लिए यहाँ महाप्रसाद की व्यवस्था भी की गई है और श्री राम दरबार की सजीव दिव्य झांकी भी का यहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आम जनता एवं यहाँ के हर धर्मावलंबी लोग यहाँ पधारें और श्री राम आ रहे हैं उसके स्वागत में अपने पलक पावड़े बिछाएं, यही हमारी आशा है। और इसके बाद नियमित रूप से यहाँ बीहर की आरती प्रतिदिन होगी। इसमें लगभग 5 से 6 आचार्य हमारे नियमित पूजा पाठ यहाँ कराएंगे और लगभग 301 दीपक प्रतिदिन जलाए जाएंगे। और यहाँ पर हम गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा आरती की भांति अपनी बीहर मैया जो हमारे रीवा की प्राणदायिनी है उसका हम संवर्धन संरक्षण करने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद समस्त राम दरबार समूह एवं हमारे संरक्षक पंडित विजय मिश्र जी। जनता है हमारा और सबसे बड़े मुख्य अतिथि हमारे हनुमान जी महाराज हैं और महामृत्युंजय भगवान हैं। कितने बजे संचार शुरू हो जाएगा कार्यक्रम दोपहर 4 बजे से हमारा प्रारंभ हो जाएगा जो रात्रि 10 बजे तक चलेगा। ये आज शुरू होगा ना? आज प्रारंभ होगा? नहीं, 22 तारीख से ये प्रारंभ होगा। जिस दिन अयोध्या जी में रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा है उसी दिन से, क्योंकि वो एक अब हिंदुस्तान के लिए एक मानक दिवस हो गया है 22 जनवरी, उसी दिन से हमारी रामलला विराजमान होंगे और उसी दिन से हम यहाँ ये प्रारंभ करेंगे जिससे हमारी समरूपता रहे और हम उसी प्रकार से भगवान के आचरण के अनुसार यहाँ के लोग आचरण करें, यही हमारी सबसे आशा और अपेक्षा है। 22 के पहले क्या आयोजन? 22 के पहले क्या आयोजन? 22 के पहले के आयोजन विभिन्न सरकारी संस्थान कर रहे हैं। हमारे यहाँ नियमित सुंदरकांड चल रहा है और हमारी टीम इस रीवा में के घर घरों तक सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से कर रही है, निःशुल्क कर रही है। इसमें हम हमारे सदस्य किसी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते हैं और जन जन के घर में जिसको जहाँ सुंदरकांड कराना वहाँ तत्पर हम लोग रहते हैं कराने के लिए। और भगवत कृपा से इस समय हमारे समूह में हमारे पास राम दरबार के 10 समूह हैं। एक क्योंकि एक नियमित सीमा होती है कि एक समूह में कितने लोग रह सकते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में, इसी प्रकार से हमारे पास 10 समूह चलते हैं। अब आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि हमारे सदस्यों की संख्या कितनी ज़्यादा है। लोगों की निष्ठा, लोगों की प्रेरणा अब इस सनातन की ओर मुड़ रही है, क्योंकि सनातन ही प्रकृति का, देश का और समाज का कल्याण